10 रुपए नहीं है आप पे, चैनल से लाखों रुपया कमाते हैं, फिर खड़े होकर झूठ बोलते हैं, मोदी कहते हैं आपकी जेब में 10 रुपए नहीं है। ये देखिए एक मिनट, लाख रुपए का फोन है और कहते हैं जेब में 10 रुपए नहीं है। बताओ, आईफोन चला रहे हैं और आप कह रहे हैं जेब में पैसे नहीं है। अच्छा, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है अभी मौजूदा वक्त के योगी आदित्यनाथ की सरकार, आपको पता ही है वहाँ पे भाजपा की सरकार है, वो कह रही है कि हम सरकार फिर से मतलब यहाँ पे हम बनाने जा रहे हैं, योगी जी जो है फिर से यहाँ पे सीएम बनने जा रहे हैं। तो क्या अभी जो किसान की नाराजगी के बीच योगी आदित्यनाथ दोबारा उत्तर प्रदेश में बैठ पाएंगे? स्वर्ग से अटल जी करें पुकार, अब की बार उत्तर प्रदेश में योगी जी जाएं हार। अच्छा। ये पूरा देश चाहता है। एक बात आप मुझे बताइए, योगी जी काहे के योगी जी? उनका नाम अजय सिंह बिष्ट है, ठीक है ना। आपको एक बात बता दूं, उस अजय सिंह बिष्ट को क्या मतलब है? नाम से तो बहुत बड़ा मतलब है। एक नाम बदलने के पीछे एक व्यक्ति को पीट दिया जाता है और आप कहते हैं नाम। अरे नाम तो आज बदलने का ही काम किया जा रहा है, यही तो हम कह रहे हैं कि नाम से क्या मतलब है। बताइए ना, बनाया क्या है नया, ये जानना चाहते हैं। कितने एक्सप्रेसवे बने, कितने अस्पताल बने और कितने स्कूल बने। कह तो रहे हैं कि हर क्षेत्र में जो है उत्तर प्रदेश के अंदर काम हुआ है। तो आप एक क्षेत्र बता दीजिए। बहुत सारे क्षेत्र में, बहुत सारे क्षेत्र में से एक भी, मैं तो एक ही पूछ रहा हूँ, ज्यादा नहीं पूछ रहा, एक ही पूछ रहा हूँ, बता दीजिए कौन से रोजगार शिक्षा के बारे में क्षेत्र में नया अस्पताल बनाया, नया स्कूल बनाया। कह रहे हैं कि रोजगार दिया है सारे कहाँ पर दिया ये भी बता दीजिए। उत्तर प्रदेश में दिया है ना। कहाँ पर दिया है? उत्तर प्रदेश के कौन से क्षेत्र में दिया है, कौन से सेक्टर में दिया है? उत्तर प्रदेश में दिया बैंकिंग है। सेक्टर हम में उत्तर दिया है। प्रदेश, हाँ, तो उत्तर प्रदेश के उन्होंने कौन से कहा है सेक्टर कि उत्तर प्रदेश में हमने दिया है। उन्होंने ये नहीं कहा हम इस गांव वाले को या इस डिस्ट्रिक्ट वाले को हमने तो दिया है। पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कौन से सेक्टर में दिया है? बैंकिंग सेक्टर में दिया है, ठीक नौकरी है वो, सारे सेक्टर होते हैं उसमें, सब शामिल है, सारी चीज शामिल है। आपको शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए हैं? हम नहीं कह रहे हैं, आप मेरा सवाल, जो हम सवाल कर रहे हैं, झूठी बातें दागने में लग रहे हैं। सवाल कर रहे हैं आप समझ ही नहीं, हम जो सवाल कर रहे हैं आप समझ ही नहीं पा रहे मैं तो सब समझ गया। हमने ये आप कहने कहा है कि सरकार कह रही है। सरकार कह रही है, सरकार कह हम रही नहीं कह रहे हैं, आप अपनी तरफ से नहीं में कह अपना रहे हैं। दिमाग नहीं है, आप में अपना दिमाग नहीं है कि 2 साल से सब कुछ बंद है, सरकार रोजगार कहाँ से दे देगी? ये बात आपने कभी सरकार से करा है? पहले कब दे दी? पहले जब कोविड के पहले से दी होगी। तो फिर अब पोस्टर क्यों? वो तो आप चल रहा है तो प्रचार। अभी आप कह रहे हैं सरकार का पोस्टर देखा, लेकिन सरकार तो कह रहे हैं कि अभी 4 लाख रोजगार दिया है। अभी दिया है तो कहाँ से दे दिया? 2 साल से तो कोरोना के काल में सब कुछ बंद पड़ा है, तो रोजगार दिया कहाँ है योगी जी ने? आदित्यनाथ के आखिरी वक्त है तो जनता को तो बताएंगे ना कि हमने क्या क्या काम किया आपके क्षेत्र कुछ काम नहीं किया सिवाय नाम बदलने के अलावा, और कोई इनों का काम किया ही नहीं है ना। इनके पास कोई एजेंडा है? अच्छा, जी, क्या एजेंडा नहीं है? कोई एजेंडा ही नहीं। आप बता दीजिए एजेंडा क्या है? कह तो रहे हैं कि हम देश को आगे ले जा रहे हैं, तरक्की करवा रहे हैं। कौन सा देश आगे चला गया? कहाँ देश आगे चला गया? देश तो पीछे चला गया। आज भारत देश जो 5 इकोनॉमी के टाइम में 5 देशों की इकोनॉमी में टॉप 5 में आता था, आज देख लीजिए कहीं नहीं है इकोनॉमी में। इकोनॉमी जीडीपी की क्या धज्जियां उड़ रही हैं, पूरा देश देख रहा है, और आप कह रहे हैं कि भारत देश आगे बढ़ रहा है। कहाँ से आगे बढ़ रहा है? एक सवाल और है, आपने आप ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जो है इंटरव्यू नहीं देते, तो प्रधानमंत्री मोदी इंटरव्यू देते हैं, शायद आप देखते नहीं होंगे कई जगह पे। हाँ, मैंने कब मना करा? वो इंटरव्यू देते हैं ना अक्षय कुमार को, उनको बताते हैं आम काट के खाया जाए, चूस के खाया जाए। और भी जर्नलिस्ट को उन्होंने, बता रहा हूँ, सुधीर चौधरी जो तिहाड़ी पत्रकार है, वो कहता है कि मोदी जी, मैंने कहा कि एलेक्सा प्ले द सॉन्ग, साजन जी घर आए, लेकिन एलेक्सा कहती आएंगे तो मोदी जी। फिर उसके बाद में वो दीपक चौरसिया, वो जो गुटखा सा खाया रहता है, उसको दिया। ठीक है ना? हाँ, बिल्कुल भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो चर्सी टाइप जो भी है, ठीक है, उसको दिया। वो पूछता है कि आप बटुआ रखते हैं नहीं रखते हैं जेब में? मोदी जी आप जेब में पर्स रखते हैं नहीं रखते हैं? प्रधानमंत्री से ये नहीं पूछेंगे कि आप किसान सड़क पर। सारे न्यूज चैनल्स को दे रहे हैं। आपने क्या नाम है, सुधीर चौधरी का नाम लिया, आपने अक्षय कुमार का, वो जर्नलिस्ट हो रही है तो एक एक्टर है, अंजना कश्यप को भी, अंजना कश्यप को भी, रवीश कुमार को क्यों नहीं देते? डरते हैं? क्यों नहीं देते रवीश कुमार को? अरे अंजना कश्यप को भी तो दिया है ना। अंजना ओम तो एक बार मोदी भी बोल देती हैं, सुना नहीं आपने? वो तो बोल देती हैं अंजना ओम मोदी। अच्छा। तो आइए कभी रवीश कुमार के चैनल पे, पूरा देश आपको सुनना चाहता है। बहुत मतलब रवीश कुमार को इंटरव्यू दें, ये कोई स्पेशल थोड़ी ना है। दे दीजिए, जरूर दे रहे हैं ना, आज अभिचार तक पे शर्मा दे को रहे हैं, दे एबीपी दीजिए, न्यूज पे दे रहे हैं, अजीत अंजुम उसके को बाद दे क्या नाम है, दीजिए। जी न्यूज पे दे रहे हैं, सारे मतलब चैनल्स पे दे रहे हैं। अरे मतलब जो सरकार की कमियां निकाल दे उनको नहीं देंगे ना। प्रसून वाजपेयी को देंगे ना, अभिचार शर्मा को देंगे ना, अजीत अंजुम को देंगे ना, रवीश कुमार को देंगे। देंगे तो किसको? जो आम ये पूछे कि क्वेश्चन में मोदी जी कि आम काट के खाते हैं, चूस के खाते हैं। मोदी जी पढ़े कैसे? मोदी जी ने चाय कहाँ बेकी, किस स्टेशन पे बेकी, भी किससे मांगी? इतने शक्तिशाली व्यक्ति हैं तो उनके निजी लाइफ के बारे में तो पूछा जाएगा ना कि आप तो करते कितने क्या शक्तिशाली हैं, व्यक्ति आपने पहले क्या किया है, सारी उनकी जानकारी होनी चाहिए। जनता के पास। मैं नहीं जान पाया, आप बता दीजिए। आप तो कह रहे हैं शक्तिशाली आदमी है, तो आप बताइए कि मोदी जी ने जहाँ पर चाय पी, आपको आज तक वो आदमी मिला है? आप तो कहते हैं जानना जरूरी है। मोदी जी के साथ का कोई स्कूलमेट, क्लासमेट, जैसे आप पढ़े होंगे, जर्नलिज्म करी होगी, या आप भी मोदी जी की तरह फर्जीवाड़ा चलाते हैं? नहीं है, मेरे पास डिग्री है, पटना यूनिवर्सिटी की डिग्री है, की मास तरह जर्नलिज्म कर रखा हूं मैं, मेरे पास डिग्री है। मोदी जी और हम आपको डिग्री लेकर के दिखाने नहीं सुन तो लीजिए, मोदी जी वाली डिग्री है या असली डिग्री है?
बिल्कुल पढ़ाई करिए तो असली होगी। तो फिर यही तो पूछ रहा हूँ तो मैं आपसे, मोदी जी की डिग्री तो पूरा देश देखना चाहता है लेकिन दिखाते नहीं है, डरते हैं क्या मोदी जी डिग्री दिखाने से? क्यों मोदी डिग्री से क्या काम है आपको? आप जब वो काम कर रहे हैं जरूरी है कोई क्या काम कर रहे हैं? क्या काम कर रहे हैं? काम क्या कर रहे हैं? कह तो रहे हैं ना, हमने काम किया है देश में, देश मजबूत हो रहा है, बहुत सारी ऐसी चीजें। कहने को तो मैं आपको कह दूं कि मैंने आपको 10 करोड़ रुपया दिया, आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, आप मुझे 10 करोड़ रुपया दे देंगे? मेरे पास है नहीं, मैं कहाँ से दे दूंगा? तो फिर आप एक बात, ये मोदी 10 रुपए नहीं। नहीं, हाँ तो आप 10 रुपए नहीं, आप पे चैनल से लाखों रुपया कमाते हैं, फिर खड़े होकर झूठ बोलते हैं मोदी हाई स्कूल से पढ़ के आए हैं। झूठ बोलने में तो आप भी मोदी जी की तरह कलाकार हैं। कहते हैं आपकी जेब में 10 रुपए नहीं है। ये देखिए, एक मिनट, लाख रुपए का फोन है और कहते हैं जेब में 10 रुपए नहीं है। बताओ, आईफोन चला रहे हैं और आप कह रहे हैं जेब में पैसे नहीं है। अच्छा लगता है? मतलब कोई एक पत्रकार आईफोन भी नहीं चला सकता। अभी आपने कहा आपकी जेब में 10 रुपए नहीं है, तो ये मोदी जी की तरफ से गिफ्ट में मिला है, आपको गिफ्ट में मिला है मोदी जी की तरफ से, आप पे 10 रुपए भी नहीं है। नहीं, पॉकेट की बात करें ना, फोन की बात नहीं करें कि मेरे पास फोन ओहो, नहीं है। अभी इन्होंने आपके सामने क्या कहा कि मेरी जेब में 10 रुपए भी नहीं है। लाख रुपए का फोन आपकी जेब में, और अगर 10 रुपए आपकी जेब में निकल गए तो क्या करेंगे? अभी देखिए आईफोन की लीड भी चला रहे हैं जनाब, आईफोन की लीड भी है इनके पास में और इनके पास में आईफोन भी है, और फिर भी कह रहे हैं मेरी जेब में पैसा नहीं है। क्यों झूठ बोलते हैं? आप भी फकीर हैं मोदी जी की तरह, भीख मांगते थे आप भी कटोरा लेकर, बताइए, आप भी भीख मांग के खाते थे। आप झूठ मत बोलिए, सच बोलिए, पूरा देश सच सुनना चाहता है। सच क्या है ये बताइए। नहीं, मैंने एक एग्जांपल दिया था, क्या लेकिन आप उस example चीज को दिया? बिल्कुल एकदम सीरियसली लेकर के जा रहे हैं। ये आप तो बात ही ऐसी कह रहे हैं। आपने कहा कि मेरी जेब में 10 रुपए भी नहीं है। अब इंसान, बहुत सारे इंसान आपने देखा होगा, गांव में कहावत, लोग कहते हैं मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसा नहीं होता, होता है। अब ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, इतने सारे लोग खड़े हैं। अरे सुन तो लो, आपने दिखा दिया ना, मैं यही तो दिखा रहा हूँ। अरे मेरी, हाँ एयरपोर्ट्स दिखा रहे हैं, वही तो दिखा रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये भी तो किसान खड़ा है, ये क्यों नहीं चला पा रहा आईफोन? ये लो, ये क्यों नहीं चला पा रहा? क्योंकि आप जो है, आप सरकार की तारीफों के पुलिंदा पुल बांधते हैं। सरकार बदले में आपको तोहफे देती है, या आईफोन देती है, और आईफोन के आपको हेडफोन्स भी देती है, एयरफोन्स भी देती है। तो आप तो सरकार की तारीफों के पुलिंदा बांध रहे हैं। वही वाले शब्द हो गए ना, जैसे कि पहले किसान यहाँ पे क्या नाम अच्छे अच्छे कपड़े पहनते थे, तो एक ट्रेंड चलता था कि ये किसान हो ही नहीं सकता, किसान तो फटे हुए कपड़े पहनते। तो क्या एक जर्नलिस्ट आईफोन नहीं रख सकता? तो आपने मना क्यों करा? आपने कहा मेरी जेब में 10 रुपए भी नहीं है। मैंने एग्जांपल दिया, मैंने एक एग्जांपल दिया। एक मिनट, अभी इन्होंने बोला या नहीं बोला मेरी जेब में 10 रुपए भी नहीं है, फिर भी झूठ बोलते हैं। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। मोदी हाई स्कूल से ग्रेजुएट होके आए हैं। हमने आपको बता दिया कि हमने कहाँ से पढ़ाई करी। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि आपकी भी डिग्री मुझे चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने जिस तरीके से बोला। कौन होते हैं डिग्री चेक करने वाले? आप होते कौन हैं? बोले नहीं, मैं क्यों चेक करूंगा? आपके पास ये अधिकार कहाँ से आ गया आप किसी का डिग्री चेक? चलिए आप बता दीजिए, आप पत्रकारिता करते हैं, भारत देश पत्रकारिता में कौन से नंबर पर है? एक बार आप मुझे बता दीजिए। यहाँ पे आकर के बोल रहे हैं जी, कुछ है, हाँ, हम बोलेंगे आप डिग्री दिखा दीजिए। मैं तो दिखा दूंगा। हाँ, मेरी डिग्री है, ऑनलाइन डिग्री आती है। अरे पॉकेट में ऑनलाइन है डिग्री। बताइए कौन सी डिग्री देखेंगे भाई? 12th की देखेंगे? मैं तो अभी मैं लॉ कर रहा हूँ। लॉ कर रहे हैं ना? लॉ का 3rd ईयर का रिजल्ट हाँ, आया, मैं आपको दिखा दीजिए। तो आपको पूरे देश को दिखाता हूँ। आपके मतलब आपकी तरफ फर्जीवाड़े नहीं चलाता मोहित शर्मा यहाँ, समझ रहे हैं? और आप अपनी दिखाइएगा, मैं अपनी दिखा देता हूँ। लेकर के थोड़ी चल रहे हैं। क्यों? आपको नहीं, अगर आपको देखना है ना तो हम किसी और वीडियो में, जब आप मेरे से डिबेट में आएंगे, जब आप मेरे साथ डिबेट में आएंगे, तो पूरी फाइल लेकर के आऊंगा मैं। अभी आपने सुन तो लीजिए, मेरे को आपकी डिग्री देख के करना क्या है? जब मैं ये LKG, आपको मेरे को UKG में आपकी था डिग्री ना, देख के करना क्या है? आप मांगा ना मेरे आपसे कहने, आप समझते खुद नहीं अभी है। आपने मैंने डिग्री आपसे मांगा। बोला ये कि आपने कहा मेरी जेब में 10 रुपए नहीं है, मांगने वाले लेकिन होते आपकी कौन जेब में है? आईफोन निकला। पहली बात तो ये मांगने वाले होते कौन? मैंने आपसे कहा, आपने कहा कि आपकी जेब में 10 रुपए, लेकिन आपकी जेब में आईफोन निकलता, तो मैंने इसलिए आपसे एक बात कही कि आपकी वो प्रमाणित है या नहीं है। आप जिससे भी बात करते हैं, सबसे आप डिग्री की बात करते हैं। आप एक जर्नलिस्ट से बात करेंगे तो आप डिग्री की बात करेंगे। मतलब क्या है, आपको क्या सब फर्जी नजर आ रहा है आपके नजर में? एक आप ही सही है, एक आप ही सही है। आप तो हमसे राष्ट्रवाद के प्रमाण मांगते हैं। देश के किसान को आप कह देते हैं खालिस्तानी है, आतंकवादी है, पाकिस्तानी है, हैं? तो आपसे अगर नहीं, आपको दर्द काय बात का? से पढ़ाई करिए। आपको दर्द किस बात का? जब हमारे से राष्ट्रवाद का प्रमाण मांगा जाए, किसान को कह दिया जाए ये आतंकवादी है। AK-47 लग रही है इस पे, दिखा दो जरा। AK-47 लगा रखी है इसने, है?
इस पे 47 है, इस पे ये बताइए ना आप मुझे, कौन सी पिस्टल इन्होंने ले रखी है? इनको आप आतंकवादी टेररिस्ट बता देते हैं, तब आपको दर्द नहीं होता? जब एक मिनट सुनिए, हम तो किसान कह रहे हैं, हम सुनिए पहले, आप सुनेंगे, आपकी खाते हैं, किसान सुनेंगे आप? का हुआ है वो। नहीं नहीं सुनिए, पता है कैसा अन्न खाते हैं आप लोग? आप अन्न नहीं खाते, मुझे लगता है कुछ और खाते हैं, ठीक है? तो उस बात को मत लीजिए, वो आप छोड़िए। आप एक बात मुझे बताइए, जब आपके ऊपर बीती तो आपको दर्द हुआ ना? तो सोचिए, जब इसको आतंकवादी कहा जाता होगा, पाकिस्तानी कहा जाता होगा, खालिस्तानी कहा जाता होगा, तो क्या किसान को दर्द नहीं होता? नहीं होता होगा दर्द? बिल्कुल दर्द होता है ना। तो सवाल सरकारों से किया जाए और इस बात को लेके किया जाए कि लोगों का पेट भरने वाला है। इसके हाथ जो देख रहे हैं ना आप, ये लोगों का पेट भरते भरते ऐसे हो गए हैं। मोदी जी की तरह इनके मखमली हाथ नहीं है। किसान के आपको जींस पहनने से, किसान के आपको बर्गर पिज्जा खाने से आपको तकलीफ है, ये नहीं बताएंगे कि मोदी जी का एक दिन का, एक मिनट, मोदी जी का एक दिन का कितने का खाना है? लाखों करोड़ों रुपए का खाना खाते हैं मोदी जी, और वो भी चेक होके आता है। उनके चावल में कभी कंकड़ी नहीं निकलती, लेकिन कभी सोचा ये चावल कभी उगता कैसे है? जब आप अपने मखमली कंबल और बिस्तर और रजाइयों में सो रहे होते हैं ना, तब इस देश का किसान सर्दी में सुबह 4 बजे उठ के अपने खेत में जाता है, तब जाके आपको और हमें खाना मिलता है। तो इस किसान के लिए, इसके हित के लिए बात करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा बातचीत करके। तो हमारे साथ यहाँ पे मोहित शर्मा जुड़े थे, इनसे हमने कई सवाल करने की कोशिश करी है। आपको क्या लगता है इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय जय भारत, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।